हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन का सातवां नंबर सेट देखने वाले हैं। जो इसके पहले 6 नंबर सेट हम लोग 6 नंबर तक कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग 6 वो कर चुके हैं, ये 7वां सेट है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका मेहनत करना काम है, रिजल्ट होना नहीं होना वो तो समय की बात है। लेकिन रिजल्ट होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। इसलिए संपूर्ण रिवीजन करते रहिए, अच्छा से रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग 7वां सेट आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग 7वां सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो भी 6 सेट नहीं देखे हैं, जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। कब की थी? तो 1919 में की थी। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित JL नेहरू थे। और बता दें, 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसका अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन में कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी दिन 26 जनवरी, इसी दिन पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। और इसी दिन से अगले साल से 26 जनवरी 1930 से रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाने लगा था। भी क्वेश्चन आता है कि पहला झंडा कब फहराया गया था? तो 1930 में फहराया गया था, लाहौर में रावी नदी के तट पर। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। मतलब गवर्नर जनरल मैसूर के राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो कौन ले लिया था? तो 42 का हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। आगे देख लेते हैं 43, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन किया था? तो मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम जो है वह अंग्रेज़ों से मतलब परेशान होकर उससे अपना छुड़ाने के लिए वह मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना राजधानी जो है स्थानांतरित कर लिया था। और यहाँ बंदूक फैक्ट्री सब, बारूद फैक्ट्री सब भी खोल लिया था। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? उदारवादियों से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादियों से जुड़े थे। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कब किया था? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन। याद रखिएगा। 46 है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप डेल्टा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माजुली द्वीप कहाँ हो जाएगा? माजुली से कुछ भी रहेगा तो कहाँ हो जाएगा? असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ बड़ा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में है ये माजुली द्वीप, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। 47 का हो जाएगा डी,
यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन हो जाएगा? तो वन जीवों का आवास कानूनी संरक्षण, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972। एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में, भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? कब पाए जाते हैं? तो जस्ता, तांबा और सीसा धात्विक खनिज अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 3 एंड 4 हो जाएगा, जस्ता, तांबा एवं सीसा। आगे देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। दूसरा है भारतीय डेल्टा और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। इसको पढ़ने में हिचकिचाना नहीं है, लंबा है लेकिन आसानी, पढ़िएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। दोनों जो प्लेट है जो टकराया है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये 2 प्लेट है जो टकराया है, इसीलिए ये सट है और यह उठ गया है। यही बोल रहा है इसमें हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर पर परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, केवल 1। ध्यान पूर्वक पढ़ें सभी। इसमें हो जाएगा केवल 1, यानी भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें। केवल 2 सत्य है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से परिणाम स्वरूप, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल इस ध्यान में ऑप्शन नंबर 2 है जो सही है। ऑप्शन नंबर ए है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ए है जो सही है, यानी कि ए हो जाएगा ए। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। क्या हो जाएगा? 50 के सी हो जाएगा। मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच हुआ है? तो वरुण किसके साथ हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों, इसको एकदम इकट्ठा से याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में ये पूछता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार के एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार का मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ हुई है? तो 52 का हो जाएगा ए, नई दिल्ली में हुई है। आगे देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 53 का हो जाएगा ए, सिरोही राजस्थान में। 54 नंबर क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना शुरू किया, तो कौन किया? आईसीसी महिला T20 विश्व कप का। तो ए हो जाएगा।
सॉरी 54 का हो जाएगा बी, द्रौपदी मुर्मू। जागरूकता अभियान परिवार सशक्त बनाने के लिए शुरू किसने किया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 55 देख लेते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम में नेतृत्व किसने किया? 55 को हो जाएगा ए, हरमनप्रीत कौर। 56 देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? 56 का हो जाएगा बी, आर बॉनी ब्रेवियल। 57 देख लेते हैं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने के बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग का खिताब जीता? तो हो जाएगा 57 का हो जाएगा ए, नाटू नाटू। आगे देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UIDAI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित अग्रवाल। भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अमित अग्रवाल। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अजातशत्रु वंश का क्या नाम था? तो इसका नाम था क्या? हर्यक वंश। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद में। आगे देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि रानी दिद्धा जो है उत्पल वंश की थी। कौन वंश की थी? तो उत्पल वंश की थी, ध्यान में रखिएगा। बिहार का मानचित्र के चित्रित स्थान एक किस जलप्रपात को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? तो हो जाएगा 62 का हो जाएगा ककोलत जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ में है? तो यह नवादा में है, इसको भी ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। कौन कौन किया था? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां दोनों ने मिलकर किया था 30 दिसंबर 1906 को। हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए मौजूद होता है? किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि हिंदू मंदिरों के मंडप के भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है। तो इसमें तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी के सोनार घाटी, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो कौन हो जाएगा? 65 का हो जाएगा ई, क्योंकि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। 66 देखते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने की थी? तो हो जाएगा थॉमस मुनरो। आगे देखते हैं। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिलने से। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन।
कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 66 का हो जाएगा बी, लखनऊ में। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, 3 भागों में सम्मिलित कीजिए। स्टोन पार्क, स्टोन पार्क क्या हो जाएगा? धौलपुर व करौली, क्या हो जाएगा? धौलपुर और करौली हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा सीतापुर जयपुर, सीतापुर जयपुर हो जाएगा। सूचना तकनीक पार्क क्या हो जाएगा? जयपुर धौलपुर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जापानीज पार्क, जापानीज पार्क कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा नीम राना अलवर। एक ढंग से इसको मिला लेंगे। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? इनमें से कौन है जो ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दश्त-ए लूट। राज्यपाल को पद की गोपनीयता एवं शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल के कौन दिलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देख लेते हैं 73 का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। आगे देख लेते हैं 74 नंबर, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सा अनुसूची राज्य के नामों के अनुसूची तथा राज्य के क्षेत्रों के विवरण देती है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची। आगे देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो 76 का हो जाएगा सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? 78 का हो जाएगा बी, ब्याज की कम दर। 79 हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्या है सबसे बड़ा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। पहला क्षेत्र हो जाएगा जो क्या है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय से हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीय हो जाएगा सबसे अधिक कहाँ से होता है? तृतीयक क्षेत्र से। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग धंधा, और तृतीयक हो गया हॉस्पिटल स्कूल, ये सब जो सेवा क्षेत्र से हो गया। आगे देखते हैं शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल। 81 के है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में क्षेत्र में है? 81 का हो जाएगा डी, एक से अधिक। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, चेरनोबिल कहाँ से संबंधित है? 82 का हो जाएगा सी, नाभिकीय दुर्घटना।
83 का हो जाएगा सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलाओं से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? इसका हो जाएगा 2001 में हुआ था आतंकी हमला। 84 का देख लेते हैं। राष्ट्रीय वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? किसका एक अंश है? तो आनंद मठ का एक अंश है। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। 85 का देख लेते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बोरीवली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 में के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 गो का। 87 कहते हैं बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? हो जाएगा एक ए अनामिका को दिया गया है महिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन था? जीवक कौन था? तो ये चिकित्सक था। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत नृत्य नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहले राष्ट्रीय कला का अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो 89 का हो जाएगा ए नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? इसमें ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्सर्जन में तो निकलता है, पाचन क्रिया में, पर इसमें किसी में नहीं होता है। निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार कौन है? तो थैलेसीमिया। आनुवांशिक विकार के मतलब एक वंश से दूसरा वंश में जाता है, उसी को आनुवांशिक विकार बोला जाता है या आनुवांशिकीय बोला जाता है। एक वंश से दूसरा वंश में चला जाना, कोई बीमारी या किसी ढंग का। 93 का देखते हैं। गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बल का। ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने के लिए अनुभूति प्रदान करता है? तो कैसा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा है। आगे देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। पादप उत्तक मुक्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। 96 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो 96 का हो जाएगा बी फूल। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण एक्स वस्तु एवी के लिए प्रतिबिंब CD निर्गत करता है, वह एक्स एक है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। मतलब बड़ा बता रहा था इसलिए अवतल दर्पण हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो 98 का हो जाएगा ई, में से कोई नहीं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज और O2 से जुड़ता है, इसमें से कोई नहीं है। अस्थिर बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना? अस्थिर बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि टेंडन ये सब बना होता है किसका? अस्थि और मांस दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसमें कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होल्डेन। 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ सी दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका। सॉरी, यहाँ दिया हुआ है पी, धमनी। 102 नंबर देख लेते हैं, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है, उसमें कपड़ा का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से जो है वह फीका पड़ जाता है, रंग उसका उड़ जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl2 होता है सूत्र ब्लीचिंग पाउडर का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किसी चालक का 6 वोल्ट बैटरी से संचालित किया जाता है, तो इसका मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है और 9 भी है, तो बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है, तो V1/V2 का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको बना के देखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो 104 के हो जाएगा बी, यानी कि गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह। 105 नंबर क्वेश्चन देख लें, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? शावक तो हो जाएगा नील ब्लू हवेल, कोई सबसे बड़ा यह जंतु है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो रक्त के स्कंदन में कौन हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा, जो कि जमने में मदद करता कौन है? विटामिन के ऑप्शन में नहीं है। 107 नंबर देखते हैं, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होता है रेनिन। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो कहाँ संचित रहता है? तो यह यकृत में संचित रहता है। और 107 नंबर क्या है? दही स्कंदित होता है, तो यह रेनिन हो जाएगा। 108 के हो जाएगा यकृत में, ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व होता है जो मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह
ऑक्सीजन हो जाएगा, तत्व है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो यह यकृत से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित है। 111 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोमा व ट्रूकोमा किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा ट्रूकोमा किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा और ट्रूकोमा नेत्र संश्लेषण यानी डी हो जाएगा, मतलब सब से है और दो से है, नेत्र के संश्लेषण और आँख से, यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि सोडियम में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन। आगे देख लेते हैं। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मौसमी गुब्बारों में कौन सा? तो हीलियम गैस। और वायुयान के टायर में भी हीलियम गैस भरी जाती है। आगे देखते हैं। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाने दे, इसका मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बाल्टी में जब पैसा डालते हैं तो यह अपवर्तन के कारण ही ऊपर थोड़ा दिखाई देता है, कि यहाँ से रहता है नीचे दिखाई देता है ऊपर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? किस स्थिति में अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? 2 और 3। जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है, क्या है? अवतल दर्पण और वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। जब वह अनंत पर रखा जाएगा तब फोकस पर वैसा ही बताएगा, और जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तब वहाँ वैसा बताएगा, मतलब दोनों में उल्टा हो जाता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? कौन सा कार्बनिक उर्वरक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीट कोयला। अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? किस रूप में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक है, कौन सहायक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राइजोबियम भी होता है, नाबीना और नॉस्टॉक। आगे देखते हैं। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और यह इन दिनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजन में हल्की और मजबूत होती है इसीलिए। 120 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाओं का आकार किसमें मापा जाता है? कोशिकाओं का जो आकार है वह किसमें मापा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोन में। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।